तो जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 10th जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इकाई 9 है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं वो करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर हमारा 5 है और सवाल हमारा 12वां है। बोला गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये हमें बताना है। सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी आपको जो है ये आपको क्या करनी है, बतानी है। यदि उसकी क्षमता, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ये लेंस की जो है क्षमता दे रखी है, जो है आपको लेंस की जो है क्षमता दे रखी है। तो लेंस की क्षमता जो है आपकी कितनी दे रखी है, तो क्षमता को आप लोग किससे दर्शाते हो, पी से। तो दे रखी है -2.0 डायोप्टर। तो यहीं से क्या निकालनी है हमें, फोकस दूरी। तो आप जानते हो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आप लिखोगे लेंस की क्षमता, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, P बराबर होता है आपका 1/F। अगर F जो है आपका क्या में होना चाहिए, मीटर में होगा, ठीक है। अगर आपका ये F जो है मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में, तो क्या लिखोगे 100/F, और ये किस में होगा आपका, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो आपका ये बदल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, F निकालना है, ठीक है। आपको क्षमता दे रखी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने निकालना P बराबर क्या है, 1/F। ये किस में है आपका, मीटर में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप तिरछी जब गुणा करोगे, ठीक है, तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, P और गुणा F बराबर 1। हमें क्या निकालना, फोकस दूरी निकालनी है। तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो यहाँ से जो F बराबर आएगा 1/P का मान कितना है, तो -2 डायोप्टर, ठीक है ना, यही है। तो यहाँ से जब काटोगे तो आ जाएगा आपका -0.5। तो F बराबर आ जाएगा -0.5, क्या हो जाएगा आपका, मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई कितनी, -0.5 मीटर इनवर्स। इसके बाद आपसे क्या बोला गया, यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब +1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को जोड़ने पर जो आपकी कुल क्षमता हो जाएगी, कुल क्षमता क्या होती है, P, वो हो जाएगी आपकी P1 + P2। तो P1 आपको अभी दे रखी थी कितनी, -2 डायोप्टर, और यहाँ पे प्लस कितनी है, 1 डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर। तो यहाँ से जो P आ जाएगी वो आ जाएगी -1 डायोप्टर। अब आपको क्या निकालनी, फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ से निकालनी क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी P बराबर P, फोकस दूरी क्या होती है, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। तो F बराबर हो जाएगा 1/1, और काय में है, क्षमता माइनस में है। तो F बराबर हो जाएगा -1 मीटर इनवर्स। कितना हो जाएगा, -1 मीटर इनवर्स। तो ये जो है आपका इस सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो 13वां सवाल है आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे 14वां सवाल। तो 14वां सवाल बोला गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रखी है, ठीक है। आप लिखोगे किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। क्या दे रखी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी है आपकी, फोकस दूरी जो F है वो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। किस में है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी प्लस में होती है इसकी क्षमता, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्षमता बतानी किसकी, लेंस की, ये बतानी। तो कैसे निकालोगे,
तो क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा 1/F। ठीक है, किस में, सेंटीमीटर में, तो यहाँ के लिखोगे 100। ठीक है, ये किस में हो गया आपका सेंटीमीटर, जैसा का मैंने अभी बताया था। तो ये P बराबर हो जाएगा 100 और बटे F कितना है 20, तो 20 पंजे 100, तो P बराबर आ जाएगा 5 डायोप्टर यानी प्लस का। ठीक है, तो ये आपका इस सवाल का जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो यही सब दे रखा है। आगे 15वां सवाल। ठीक है, 15वां सवाल भी बोलेंगे कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्ता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में देखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। तो ये सब जो है हमें इस सवाल में बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। दिया है उत्तल दर्पण की क्या दी आपको, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जो चीज़ लिखी दी है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यह बराबर होता है आपका क्या 6/2 यानी R/2, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी होने के बाद और वाहन है। ठीक है, जो वाहन दे रखा है, वाहन क्या है आपकी वस्तु है, तो वाहन यानी कि क्या हो जाएगा, वाहन क्या है आपकी वस्तु। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है u, तो वो दे रखी है आपको -6 मीटर है। ठीक है, सॉरी ये क्या है आपका मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार। ठीक है, क्या निकालना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति यानी B निकालना है। तो क्या लिखाओगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है ना, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। यही तो होता है दर्पण। फोकस दूरी दे रखी है आपको कितनी, 1/3 और 1/B माइनस U कितना है 1/6। ठीक है, ये माइनस का इधर आके आपका किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1/B। यहाँ से एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी 2 प्लस 1 बराबर 1/B। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3/6, 3 दूनी 6, 1/B। तो यहाँ से B बराबर आ जाएगा आपका 2 मीटर। कैसा आएगा, प्लस में। ठीक है, जब आपका B जो है किस में आ गया, आपका प्लस में आ गया 2 मीटर, इसका मतलब क्या है, दर्पण के जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है आपका, प्लस में आभासी, और कैसा है आपका सीधा है। ठीक है ना, अगर आपको क्या निकालना है, इसका आकार निकालना है, तो आकार कैसे निकालोगे, m बराबर B/U से निकाल लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है आपका I/O। ठीक है, यही होता है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका B/U बराबर I/O। ठीक है, तो आकार ये आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, B का मान कितना है आपका 2, U का मान कितना है आपका 6, U का मान कितना है 6, तो 2 3 6 बराबर I/O। तो यहाँ से जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका I/O बराबर 1/3। ठीक है, या डायरेक्ट लग सकते थे, क्या आपका रख सकते थे B/U। दर्पण में क्या होता है आपका माइनस के B/U होता है, तभी माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो यहाँ से I और O का जो अनुपात होगा वो 0.33। ठीक है, ये होने वाला है। ठीक है, तो भान से कितना है, भान से आपका इतना गुना कैसा है, छोटा है। ठीक है, भान से आकार उसका कितना है 0.33 गुना छोटा है, किससे, भान से। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा सवाल था और आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका इसी में का 16वां सवाल। बोला गया एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्ता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, ये भी इसी तरीका का है 16वां सवाल। क्या बोला, हैंडल पर 2 मीटर वक्ता त्रिज्या, तो आपको दे रखी है उत्तल दर्पण की क्या दे रखी है, वक्ता त्रिज्या।
मतलब है जी आर कितनी देर की आपको 2 मीटर। फोकस दूरी एफ आर और आर में क्या संबंध हो, तो एफ बराबर होता है आपका आर बटे 2। आर कितनी है 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका 1 मीटर। इसके बाद उसके पीछे कोई दूसरी बाइक सवार उससे 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो बाइक सवार है वो कितना है माइनस के 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बोला गया है तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बी का मान बताना है। तो यहीं पे आप लोग लगाएंगे क्या, दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F कितना है 1/1 और 1/4। तो यहाँ से 1/1 प्लस 1/4, ये माइनस था इधर प्लस में हो गया और ये हो गया 1/B। जब आप एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 1 और 1/B। जब हल करोगे तो 5/4 बराबर 1/B। तिरछी गुणा करोगे तो 5B बराबर 4, तो B बराबर हो जाएगा 4/5 यानी कि 0.8। तो B बराबर आ जाएगा आपका 0.8 मीटर। ठीक है, जो आपका उत्तल दर्पण है, जो प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ पे बनेगा, तो आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा। कैसा होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता था, आभासी बनता था और सीधा बनता था, और कहाँ, दर्पण के पीछे बनते थे। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।